ओम शांति। आज 9 दिसंबर 1993 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। अब आप देखिए, वैसे भी जो बहुत संख्या वालों में थोड़ी सी संख्या की चीज़ होती है वो वैल्यूएबल होती है, प्यारी लगती है और न्यारी लगती है। तो ये परिवार बाबा का एक तरफ जैसे बहुत बड़ी एक शूनी सेना है, उसकी भेंट में गिनती के बच्चे हैं, इसको बाबा कोटों में कोई कहता है, गीता में लिख दिया 5 पांडव, लेकिन उंगलियों पर गिने जाने वाले वो परिवार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इनके ब्राह्मण की जो रस्म रिवाज है, जो तौर तरीके हैं, जो गतिविधि है वो यूनिक है। उसकी एक भी चीज़ दुनिया से नहीं मिलती। इसीलिए आप देखिए कि भगवान कहता है कोटों में कोई, तो इतने सारी 800 करोड़ आत्माओं में से भगवान कहता है कि परिवर्तन होगा तो 9 लाख से नई दुनिया शुरू होगी। तो 9 लाख जो होते हैं वो कितने होते हैं 800 करोड़ की भेंट में। तो उनको बाबा कहता है उनका सब कुछ न्यारा होगा, तभी तो डिफरेंस होंगे ना। इतने डिफरेंट होंगे कि जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। हम सब देख भी रहे हैं। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपनी इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व का परिवर्तन। देखो ना, कोई होता है किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसको अपने देश की चिंता रहती। कितने देश हैं दुनिया में, ये सारे विश्व का परिवर्तन एक ब्रह्मा बाबा, और उसने परिवर्तन किया, करवाया। इसके यादगार में आप देखेंगे आज भी दुनिया के सब लोग अगर गॉड को मानते हैं तो ब्रह्मा को भी मानते हैं, किसी न किसी नाम से। तो परिवर्तन किया ना। तो ऐसी कौन सी न्यारी और प्यारी विधि होगी जो बिना किसी एफर्ट के, बिना कोई हथियार चलाए, बिना कोई स्थूल काम किए विश्व का परिवर्तन कर दिया। एकदम सफाई भी करवा दी। 800 करोड़ आत्माओं के शरीर ही छूट जाएं तो कितना होता। और बाकी भी सारा कुछ जो मकान है, ये है, वो है, कि आजकल तो कचरा ही है दुनिया, तमो प्रधान। सफाई भी करवा दी, सतो प्रधान भी बना दिया। अगले 2 युगों की तैयारी भी कर दी। अगले 2 युगों में केवल ब्राह्मण ही आते हैं। आप सोचिए कितना ज़बरदस्त काम है। तो अपने पर कितना अटेंशन रखा होगा। वो कहता है आप भी रखो। एक बार हाँ, कुछ बच्चे, भाई या बहन, सो रहे थे बिना चाय वक्त से। वहाँ से दादी जी गुजरे। दादी ने कहा
क्यों विश्व सेवा का कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया। कंप्लीट हो गया। हाँ बिल्कुल, ये नहीं, चैन नहीं आना चाहिए। जैसे बाबा ने दादी जानकी को कहा कि सेवा तुम्हें, तुम चाहो भी कि हम माउंट आबू में रहें, सोने की बात तो अलग है, सेवा तुम्हें खींच के ले जाएगी। समय सेवा का, कहीं आग लगी हुई हो तो कोई सोता है। अब दुनिया में तो कहा जाता है अंधेर अंधेर मचा हुआ, अंधेर गर्दी है, सब लोग कहते, दिन दिहाड़े लूट मार हो रही है। तो ऐसी दुनिया को ठीक करना हो और जिम्मेवारी आप पर हो, तो क्या आप सोएंगे? तो बाबा कहते हैं न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, और आगे लीजिए, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन और आगे करते हो। लीजिए कि मनुष्य आत्मा को चेंज नहीं करते, जिसमें जान भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, उसका भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति सब कुछ करवाती है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना, जानना, ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। अनुभवी बनना, क्योंकि मानने और जानने की कैटेगरी में तो ब्राह्मण आ ही गए, दुनिया वाले तो ना जानते हैं ना मानते हैं, इसलिए विशेष हो गए। अब इनके अंदर भी वो जो अनुभवी होते हैं, लगातार स्मृति रखते हैं, वो फिर उसमें भी कैटेगरी बन जाती है। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन हूं, तो कितनी बातें स्मृति में आएंगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं? बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो। जैसे कई लोग ड्रामा है ना, सृष्टि नाटक, तो ड्रामा के ज्ञान बाबा ने दिया। अब वो बाबा ने ज्ञान दिया कि हर चीज़ ड्रामा में रिपीट होती है। अब वो उसके अड़ जाते हैं कि रिपीट होती है तो आप ही होगी। बाबा कहता है कि आपके करने से रिपीट होती है। अगर आप समय ड्रामा या नाटक के ज्ञान को समय के साथ जोड़ो कि इस समय नाटक में कौन सा सीन है। जैसे हम कहते हैं कि सुबह है, घड़ी बताती सुबह है तो हम सुबह का काम करते हैं, शाम है तो शाम का। तो अगर नाटक में आप देखोगे, ड्रामा तो है, ड्रामा में वर्तमान सीन कौन सा है? ड्रामा में वो भी सीन था जब आप पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते थे, प्रारब्ध भोग रहे थे। सतयुग में आप चाहो भी तो आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते, सहयोग नहीं दे सकते, सब एक ऐसा मौका आता है, घड़ी के अंदर सुई होती है, जब 12 बजते हैं नेक्स्ट शुरू होता है, उस वक्त जो है बहुत आप टोटल चेंज कर सकते हैं। उस वक्त मेहनत करनी पड़ती है। किसान को भी बीज बोने समय मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो चूक गया तो सब कुछ गया। इसलिए भगवान कहता है, अभी भी ये कह रहा है, स्वयं और समय को जोड़ो, तो फिर आपको पता लग जाए वर्तमान समय मुझे क्या करना। बाबा कहते हैं तो जानने में तो बहुत होशियार हो। हाँ, सभी होशियार हो ना। हाँ, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हो। हाँ, अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमज़ोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति,
चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। देखिए ना, आप ट्रेन में बैठ के अपनी सीट पर, सामने से कोई रेडी वाला कोई सामान ले जा रहा है। अच्छा, आपका दिल करता है कि ये सामान ले लूँ, पर आप कहते हैं कि मैं तो बैठा हूँ, गाड़ी चल पड़ी तो क्या होगा। समय का ध्यान रखते हैं कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम ये इस समय मुझे ये काम करना है, जैसे आपको सोने के समय सोना है। अच्छा, अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे, सोने के समय जागोगे तो जागने के समय सोओगे, तो डिस्टर्ब हो गया नहीं सारा सिस्टम। इसको कहते हैं अपसेट। तो हम खुद अपसेट कर लेते हैं। अगर बाबा कहता है सीट पर सेट रहो, फिर आपको पता है ये सीट मेरे लिए बेस्ट है, यहाँ मेरी सेफ्टी भी है, मेरी प्रोटेक्शन भी है, मेरी प्रोग्रेस भी है। तो कोई आपको डिट्रैक्ट करेगा, ज़रा बाहर आ जा, आप करेंगे? हाँ, सीता बेचारी ऐसे ही फंस गई थी ना। तो जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वो क्या करेगा? हिलता रहेगा। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है, मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है ना। अब बाबा कहते हैं आपकी श्रेष्ठ स्थिति फिक्स है, आप वहाँ जाओगे तो फिक्स। लेकिन आप चंचल जैसे होता है, चंचल बालक जो होता है उसको कुर्सी पर बैठा दो, वो 1 मिनट भी नहीं बैठेगा। इसी प्रकार से चंचल मन है, आप उसको इतनी अच्छा अनुभव है, सतयुग देखो, सुख की दुनिया है, कम से कम वहाँ का सीन ही देख लो, 2 मिनट तो सतयुग में रहो। नहीं, वो आधे मिनट के बाद भाग आएगा। तो बाबा ये बता रहा है, प्रैक्टिकल बात बता रहा है। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं, अभी अभी अपनी स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे ये बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्र का ये मतलब नहीं है कि आप किसी एक जगह को बैठ जाएं पहले तो और टिक जाएं कि मैंने फलाने धाम में जाना है। नहीं, क्योंकि आपका सदा तो बैठे नहीं रह सकते। तो जब मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहेगा तो कैसे होगा। इसके लिए बाबा कहता है कि किसी भी समय पर जो आपको करना है उस पर अटेंशन रखिए। मान लो भोजन बना रहे हैं, तो मन और बुद्धि की एकाग्रता का क्या मतलब है कि भोजन पर पूरा ध्यान रहे, रोटी जल ना जाए, दूध उबल ना जाए। तो नहीं तो क्यों उबलता है, आपका ध्यान कहीं और गया, सेकंड में वो बाहर आ जाता है पतीले से। इसका मतलब यह है कि हम एक्यूरेट, बिल्कुल जिस समय जो काम करना वो करें। इसीलिए बाबा ने कहा हुआ है कि सतयुग में हर चीज़ ठीक स्थान पर, ठीक समय पर, ठीक विधि से होती है, और कलयुग में किसी को भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। फ़र्क हो गया ना। तो एकाग्रता मीन्स कि ऐसा फोकस दो कि जो मुझे करना है, सोना है तो मुझे नींद आ जाए। ऐसा ना मैं चंचलता से सोचता हूँ नींद नहीं आती। आँख खुलनी है तो फटाफट आँख खुल जाए, सहज। ना कि ये हो आँख खुल गई तो थके हुए फील कर रहे हैं या खुले ही ना। ये मतलब है एकाग्रता का, एक्यूरेट। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। जिसको ये अनुभूति सदा हो जाए, एक बाप मेरा है, दूसरा न कोई, बाकी सब साधन है, संपर्क वाले हैं, उसकी बजाय वो इजी लगता है ना, क्योंकि शरीरधारी हैं। तो या तो कोई व्यक्ति का आधार ले लेंगे,
फिर उस पर डिपेंड करो तो भगवान कहाँ गया, या कोई वस्तु अच्छी लग जाएगी। भगवान कहता है बीज होता है वो खूबसूरत नहीं होता, और जो टाल टालियाँ वो खूबसूरत होते हैं। तो बॉडी कॉन्शियस को, बॉडी कॉन्शियस की चीज़ जल्दी अट्रैक्ट, बॉडी लिए अट्रैक्ट कर जाती है, लेकिन वो जो क्रिएटर है उसको भूल जाता है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। देखो, एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण। बाबा ने जो शब्द बताए हुए हैं, जो 5 शब्द बताए हुए हैं, उसमें एकाग्र भी और एक रस भी है। यानी एक नामी, एकांत, एकाग्र, एक रस और इकोनॉमी, 5 शब्द बताए हुए ना। तो उसमें एक रस में सदा एक समान रहना। ऐसे नहीं अभी मैं एकाग्र हूँ, अभी नहीं हूँ, फिर एकाग्र हूँ, वो नहीं। तीनों में चक्कर लगाते रहो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। हमें याद है कि दिल्ली में मातेश्वरी सरस्वती जी आई थी, और वो जो हमने एक रजौरी गार्डन में, बहुत साल की बात है, शुरू की, एक बंगला लिया था उनके लिए, क्योंकि हमारे सेंटर जो 2-3 मंजिला था, वहाँ पोर्च होता है ना जो आगे रास्ता, उसमें गर्मियों के दिन थे, हमने मतेश्वरी जी का बेड बनाया, वो वहाँ सोई। सुबह उठी तो हमने देखा उनके बेड शीट पर ज़रा भी बल नहीं था। तो क्या मतलब हुआ कि ऐसे फूल की तरह पड़ी, फूल की तरह उठ गई। अगर किसी के रात को भी सपन में भी डिस्टर्बेंस होता है तो आपकी चादर देखिए, सुबह कितने सलवेट पड़े होते हैं। ये है एकाग्रता। तो मैंने उस वक़्त ये अनुभव किया था कि पता नहीं 40-50 साल पहले की बात, कि ये है अवस्था, कंट्रोल, कि सपन में भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। देखिए कितनी शानदार डेफिनेशन है। जब कोई गुस्से के वश में आ जाता है, आप परवश हो गया कि नहीं? वो बेचारा गुस्सा करता है, दूसरे को बताता है कि देखो भाई मैं तो परवश हूँ, मैं आपे से बाहर हूँ, आप अगर शीतलता का जल मेरे पर डाल सकते हो तो डालो। वो भी एक तरह से हमारे से कुछ मांग रहा है। इसी प्रकार से बहुत अच्छा बाबा ने बताया। कोई लोग कहते हैं ना हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं, हमें मेडिटेशन क्या करना है। तो जो परवश आत्मा है वो परवश है, इसीलिए कह रहा है, नहीं तो अच्छी चीज़ तो लेनी चाहिए। उसको शांति नहीं होगी, बेचैन रहेगा। बेचैन। फायदा क्या हुआ ज़िंदगी का? ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमज़ोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। ये बाबा कहते मूल बात है। अगर कि हमने अपने स्वभाव को सुखदायी बनाना है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, तो आत्मिक भाव। जब मैं कहता हूँ मेरा स्वभाव गुस्से वाला है, तो मैं आत्मिक भाव से कहते हैं, शारीरिक भाव से। बॉडी कॉन्शियस व्यक्ति ही गुस्सा करता है, और बॉडी को देखकर ही गुस्सा करता है। किसी मुर्दे के आगे गुस्सा करेगा वो, क्योंकि आत्मा निकल गई।
उसका रिएक्शन भी उसके ऊपर हो जाता। तब बाबा ने कहा हुआ है प्रभावित करना या प्रभावित होना, पर के भाव में आना या पर का भाव दूसरे को देना, पर मैंने बॉडी कॉन्शियस, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? परवश। ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो। मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है, क्योंकि ये नियम है जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है। बाबा ने क्या शानदार बात कही है कि देखो अगर कमज़ोर संस्कार है, कमज़ोर चीज़ तो वैसे ही कमज़ोर होकर गिर जाती है, लेकिन जब आपने मेरा कह दिया उसमें आपकी भी शक्ति आ गई, वो भी चमट जाते हैं। तो कमज़ोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं हैं। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो, छुड़ाओ छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। अब देखिए ना, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं इसका हम संस्कार करने जा रहे हैं, अर्थात बॉडी की जो बॉडी बची है, बॉडी के साथ जो बॉडी कॉन्शियसनेस की चीज़ें इसने जीवन में की हैं उसको हम भस्म करने जा रहे हैं। बॉडी तो वैसे ही मुर्दा है, लेकिन उसको आग लगा के, तो संस्कार शब्द का ये अर्थ है कि जो नुकसानकारक संस्कार हैं जो मेरे नहीं हैं उनको ताकतवर ना बनाओ, उनको यूज़ ना करो, उनको जगह ना दो, उनको भस्म करके भस्मीभूत कर दो। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है? बाबा ने कह रखा है ना, शक्तिशाली आत्मा जो अपनी सीट पर सेट है, जो किसी भी संस्कार, स्वभाव, व्यक्ति आदि के, वैभव के आदि के परवश नहीं है, उसमें ये शक्ति होगी कि अपने मन को जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें लगा सके और उसको वापस भी ला सके। परवश होंगे तो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। आप पांच धामों की यात्रा करते हो, 5 अवस्थाओं के, कहीं अटकते क्यों हैं? फ्रीली क्यों नहीं घूमते? सुदर्शन चक्कर क्यों नहीं घूमता? कोई ना कोई चीज़ आपको रोक देगी, उधर ले जाएगी। तो किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा की याद प्यार की विशेषता इतनी वंडरफुल है, सारी मुरली का सार आता है। कोई इतना ह्यूमन बीइंग सार नहीं निकाल सकता। उसको कहो
ये सारी मुरली पढ़ के इस तरह उसका समरी नहीं बना, एक भी पॉइंट मिस नहीं होती। ऐसे लगता है कि सुप्रीम टीचर हेडिंग पकड़कर उसको सारा सुनाता है, उसके दूसरे हेडिंग को सुनाता है, 5 हेडिंग सुनाएगा तो पांचों चीज़ें फिर मुरली में सामने, दिल खुश हो जाता, इसीलिए उसको सुप्रीम टीचर कहते हैं। तो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने जो एकाग्रता की शक्ति पर हम बच्चों का ध्यान खिंचाया है, ये समय अनुसार आवश्यक है और यही अभ्यास और यही शक्ति अंत में हमें काम में आने वाली है। मतलब बाबा ने ये कहा कि समय के साथ अपनी आत्म स्मृति को जोड़ो, तो फिर आपको पता लग जाएगा और उसी अनुसार एकाग्रता को धारण करो। ओम शांति।